हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस सीरीज को। दोस्तों, आज है पार्ट 2 का बारी, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के आगे की ओर देखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमिट व्यास होता है, यानी सब ऑक्सीपिटोब्रेगमिट का कितना व्यास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमिट का व्यास 9.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमिट का व्यास 9.5 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। ठीक है, यानी मेल में पाया जाता है। और HCG एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल में स्रावित होता है, जो अपरा द्वारा स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है उसे कहते हैं। ठीक है, वैसी स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई और एक ही बार जीवित बच्चे को जन्म दी है अभी तक, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जितनी बार जो स्त्री गर्भवती होती है उसे ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर एक बार प्रेग्नेंट हुई है और एक बार जीवित शिशु को जन्म दी है तो उसे हम लोग प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, और अगर एक भी बार नहीं हुई है तो उसे नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं, और एक से ज़्यादा बार हुई है तो मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी ग्रेविडा। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण किस तिमाही में किया जाता है। ठीक है, यानी प्राइमरी जो प्रेगनेंसी होता है उसका निरीक्षण किस तिमाही में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक तीसरे महीने में चेक किया जाता है। ठीक है, तो जो शुरुआती प्रेगनेंसी होता है उसका निरीक्षण किस तिमाही में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रथम तिमाही में ही गर्भावस्था का पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाली 2 आर्टरी है। पहला है यूटेराइन आर्टरी और दूसरा कौन सा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला आर्टरी होती है जो गर्भाशय में रक्त की आपूर्ति करती है, पहली होती है यूटेराइन और दूसरी होती है ओवेरियन। गर्भाशय में 2 आर्टरी ब्लड का सप्लाई करती है, प्योर ब्लड का, जिसके एक आर्टरी होती है ओवेरियन और दूसरी होती है यूटेराइन। गर्भाशय में रक्त की आपूर्ति 2 आर्टरी द्वारा होता है, पहला होता है यूटेराइन और दूसरा होता है ओवेरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निगेल नियम का प्रयोग कर उस स्त्री का EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताना है जिसका LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 दिसंबर 2013 है। उस स्त्री का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताना है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 दिसंबर 2013 था। ठीक है, राइट आंसर है 10 सितंबर 2014, यानी उसका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वह 10 सितंबर 2014 होगा। LMP के में हम लोग 280 दिन ऐड कर देते हैं, तो इसका पिछला जो LMP था वो 3 दिसंबर 2013 था, उसमें हम लोग 280 दिन ऐड करेंगे तो उसका निकल के आएगा 10 सितंबर 2014। यही निगेल का नियम बोलता है। ठीक है, तो कि लास्ट LMP में हम लोग 280 दिन को ऐड कर देंगे तो उस स्त्री का EDD सामने आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 10 सितंबर 2014। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव चिन्ह है। इसमें से कौन सा वास्तविक प्रसव है जो मेनली लास्ट पीरियड जो होता है यानी थर्ड स्टेज जो होता है उसमें सूचित होता है। पहला है शो, दूसरा है लाइटिंग, तीसरा है सर्विक्स का पकना और तीसरा है गलत प्रसव पीड़ा। तो गलत प्रसव पीड़ा जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में होता है। सर्विक्स का पकना एक रोग है और लाइटिंग जो होता है वो सेकेंड स्टेज में शो होता है। तो इसका राइट आंसर है शो। ठीक है, थर्ड स्टेज में शो ही प्रदर्शित होता है, तो इसका राइट आंसर है शो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है।
ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो द्वितीय अवस्था में नहीं प्रकट होती है? तो पहला है शिशु का जन्म, तो ये तीसरे भाग में होता है, ठीक है। पहला है शिशु का जन्म, दूसरा है प्रसूति भाग का पेरिनियम, तीसरा है बियरिंग डाउन पीड़ा का आभास, और चौथा है योनि से रक्त की धारा बहना, ठीक है। तो नीचे का जो तीनों है वो द्वितीय अवस्था में प्रकट होता है, लेकिन जो ऊपर वाला ए है वो द्वितीय अवस्था में प्रकट नहीं होता है, वो थर्ड स्टेज में प्रकट होता है। यानी शिशु का जो जन्म होता है वो थर्ड स्टेज में होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। पार्टोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तारण होता है। सर्विकल का जैसे जैसे विस्तारण होता है वैसे वैसे पार्टोग्राफ में लिखना शुरू होते हैं। जो सबसे पहला पार्टोग्राफ हम लोग लिखते हैं वो 4 सेंटीमीटर में लिखना शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 सेंटीमीटर। पार्टोग्राफ तभी लिखना स्टार्ट होता है जब सर्विकल का विस्तार या सर्विक्स का विस्तार 4 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्तनपान को कराने से पहले स्तन को पूर्ण रूप से तैयार करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मैमोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को मैमोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को मैमोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भावस्था से पहले वाले वजन जितना कम होता है। जब प्रेगनेंसी में रहती है कोई औरत या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में स्त्री जब रहती है तो उसका वजन लगभग 11 किलोग्राम के आसपास बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद वो अपने नियत वजन के लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद स्त्री का वजन गर्भावस्था से पहले वाले वजन जितना लगभग 6 महीने में वापस आ जाता है। यानी जो पहला जितना वजन था वो लगभग 6 महीने में फिर वापस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज है। पहला जो विटामिन है विटामिन के वो कितना डोज में देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 1 mg, 1 मिलीग्राम उसको डोज देना चाहिए विटामिन के का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का अगला फोंटानेल बंद होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका अगला फोंटानेल जो है वो कब बंद होता है? तो इसको हम लोगों ने पहले भी उठाया हुआ है इस सवाल को। तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 महीने में, ठीक है। जो नवजात शिशु का अगला फोंटानेल है वो 16 से 18 महीने जन्म के बाद बंद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी की पहली खुराक देने का समय है। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसमें डीबीटी की पहली खुराक देने का जो समय होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है 1 से 12 महीने के बाद। 1 से 12 महीने के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत डीपीटी की पहली खुराक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना भ्रूण रक्त संरचना की अस्थायी रचना होती है? कौन सी ऐसी रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जो भ्रूण रक्त संरचना की अस्थायी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है अम्बिलिकल वेन, दूसरा है फोरामेन ओवेल, तीसरा है अम्बिलिकल आर्टरी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज प्रस्तुति की डिनोमिनेटर है। जो ब्रिज प्रस्तुति होती है वो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सैक्रम। जो सैक्रम होती है वही ब्रिज प्रस्तुति का डिनोमिनेटर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण कौन सा नहीं है? पहला है सर्विक्स विस्तारण पर प्रभाव न पड़ना, दूसरा है हल्की पीड़ा जो कि निचले उदीय भाग में होती है यानी एब्डोमिनल में होती है, अगला है निरंतर असंबंधित गर्भाई तनाव और चौथा है एनीमा देने पर पीड़ा न होना। तो इसका राइट आंसर है एनीमा देने पर पीड़ा कम ना होना, ठीक है। एनीमा देने पर भी पीड़ा कम ना हो तो वो भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माँ की प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता होती है। यानी एक निश्चित कैलोरी देना चाहिए माँ को जो दुग्धपान या स्तनपान कराती है। तो इसका राइट आंसर है 2600 किलो कैलोरी।
इसका राइट आंसर है 2600 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले फोंटानेल का समान आकार होता है। पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि जब बच्चा का या नवजात शिशु का फोंटानेल यानी अग्र फोंटानेल कितने महीने में बंद होता है या कितने दिनों में बंद होता है, तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 महीने में। अभी का क्वेश्चन है, अगले फोंटानेल का समान आकार कैसा होता है। पहला है चौकोर, दूसरा है डायमंड, तीसरा है गोल और चौथा है त्रिकोण। तो इसका राइट आंसर है डायमंड के शेप का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रसव की एक विशेषता होती है। जो वास्तविक यानी ट्रू डिलीवरी होता है उसका एक विशेषता होता है। पहला है चलने से पीड़ा में आराम मिलती है, दूसरा है पीड़ा की अवधि एवं तीव्रता एक समान रहती है, चौथा है पीड़ा कमर के नीचे होती है जो उदरीय यानी एब्डोमिनल एवं जांघों तक फैला होता है, चौथा है साबुन पानी का एनिमा देने से पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, पीड़ा कमर के नीचे होती है और उदर से लेकर जांघ तक फैला होता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, उस पर आप टैप करके पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।